इस वीडियो में हम विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। हमें यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। हम मान लेते हैं इसको पहला समीकरण, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। ये हमारा दूसरा समीकरण है ना। दो समीकरण दिए हुए हैं और इनको हमें हल करना है विलोपन विधि से। विलोपन शब्द का मतलब होता है विलुप्त करना, यानी कि गायब कर देना, खत्म कर देना। तो इसमें से हमें देखो यहाँ पर x दिखाई दे रहा है और y दिखाई दे रहा है। हम चाहें तो x को ख़त्म कर दें या y को ख़त्म कर दें, विलुप्त कर दें, है ना। यही मतलब है विलोपन का। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किसको पहले ख़त्म करना चाहते हैं। मान लो अगर हम x को ख़त्म करना चाहते हैं, विलुप्त करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, x के जो बगल में लिखा हुआ है, जो भी संख्या लिखा हुआ है उसको हमें बराबर करना होगा। x के बगल में क्या लिखा है, 2, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ 2 कैसे आएगा, जब हम पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। तो इस पूरे समीकरण में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो देखना क्या होगा। तो ये यहाँ पर x लिखा हुआ है, x जब 2 से गुणा होगा, सबको गुणा करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, है ना। ये जो x है ये 2 से गुणा हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्लस, तो प्लस लिख दिया, ये x लिखा हुआ है। अब ये 2y जो लिखा है वो 2 से गुणा होगा तो 4y हो जाएगा, डबल हो गया, है ना, डबल हो गया। तो 2 गुणी 2, 2 गुणे 2 4, तो यहाँ पे हो गया 4y, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे हैं, सबको 2 से गुणा कर रहे हैं, बराबर लिखा हुआ है। -1 को जब 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना। इतना ठीक है। ये वाला ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें, मेरा मकसद क्या था हमारा कि x के बगल में जो यहाँ लिखा है वो यहाँ होना चाहिए, तो वो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे वाले को हम ऐसे ही देख के उतार लेते हैं। तो 2x लिखा हुआ है पहले से, प्लस लगा हुआ है, 3y लिखा हुआ है, 3y लिख लिया, बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह लगा दिया, 12 लिखा है, 12 लिख दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना है इसमें। चलो इतना ठीक है, आसान है। अब देखो, अब क्या फ़ायदा हुआ कि जो x के बगल में यहाँ लिखा है वही यहाँ भी लिखा है। तो अब इसको हम विलुप्त कर सकते हैं, अब इसको हम गायब कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसे लाइन खींचा और घटा देते हैं, क्योंकि 2 में से जब 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तभी तो खत्म होगा। अगर जोड़ोगे, मान लो दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो हमें फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाने का तरीका होता है कि जो भी प्लस का है, देखिए यहाँ पे देखो 2x के बगल में कुछ नहीं लिखा है, यानी कि ये प्लस का है, तो ये चिन्ह बदल जाएगा सबका। जो प्लस है वो माइनस कर दो, यहाँ ये प्लस का है ये माइनस कर दो, ये प्लस का है ये माइनस कर दो। समझ में आया। जो भी प्लस का है उसको माइनस कर देना, चिन्ह बदल दिया बस। अगर ये माइनस का होता तो प्लस कर देते, ये प्लस का था, कौन, 3y, तो हमने माइनस लगा दिया। ये प्लस का था तो हमने माइनस लगा दिया। अब देखो 2x में से 2x चला गया तो ख़त्म हो गया, यहाँ 0 बचा, कुछ नहीं बचा। 4y में से 3y चला गया, अब ये 3y जो है वो माइनस का हो चुका है ना, क्योंकि हमने चिन्ह बदल दिया है। प्लस को अब भूल जाओ, तो माइनस देखो, तो 4y में से 3y गया, तो 4 आम में से 3 आम गया, 1 आम बचा, तो 1y बचा, बराबर माइनस का 2 और माइनस का 12। पहले तुमने माइनस का 2 रुपया खर्च किया, तुमने पहले 2 रुपया खर्च किया इसलिए माइनस लगा हुआ है। फिर तुमने 12 रुपया खर्च किया, तो तुमने कितना रुपया खर्च किया, 14 रुपया खर्च किया, इसलिए माइनस लग गया, ठीक है। तो y आ गया अपना -14। ये तो बहुत आसान है ना। अब अगर y मिल गया है अपने को, तो हम x निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, y को, जो y का मान आया है -14, वो ऊपर वाले किसी भी समीकरण में रख दो, जो ओरिजिनल समीकरण है ना, ऊपर वाले में उसमें रखना है। तो -14 मान लो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, जो पहला दूसरा है। तो ऊपर वाला में आसान लग रहा है ना, आसान लग रहा है, तो इसमें रख देते हैं। तो ऊपर वाला क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा है x, यहाँ से देख के लिखो, x प्लस का 2y बराबर का -1, ये लिखा हुआ है अपना समीकरण 1 है ना ये। चलो लिख लेते हैं, समीकरण 1 है अपना ये वाला। इसमें हम क्या कर रहे हैं, y की जगह पे -14 लिख रहे हैं, y का मान रख दिया। तो x तो ऐसे ही लिखा हुआ है, x अपने को निकालना है, प्लस लगा हुआ है पहले से, 2 भी लिखा हुआ है, y की जगह पर -14 लिख दिया यहाँ से देख के, और बराबर में -1 पहले से लिखा है। इतना ठीक है। अब देखो, अब इसको हल कर लो। x देखो 2 गुणे -14, तो माइनस का 28 होगा, 14 दूनी 28 और माइनस लगा हुआ है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, 14 दूनी 28 और माइनस लगा हुआ है, बराबर में -1। अब ये 28 जो है माइनस का उस तरफ जाएगा, बॉर्डर पार करेगा, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, दिख रहा है ना। तो x तो लिखा रहेगा, ये बराबर लगा हुआ है,
माइनस का 1 भी लिखा हुआ है, अब इसको उधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा 28, क्योंकि बॉर्डर जब पार करेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस का 1 और 28 रुपया, देखो तुम्हारे पास 28 रुपया है, 1 रुपया गिर गया तो कितना बचा, 27 रुपया बचा। जेब में बचा है प्लस का रहेगा, है ना। जेब से जाता तो माइनस लगाते, ठीक है। तो एक्स आ गया 27, आसान है। देखो वाई माइनस का 14, एक्स 27 आ गया, ख़त्म।